देखो क्या है, ये जो है हमारा पीएमआई का क्वेश्चन है। पीएमआई का क्वेश्चन के लिए आपको एग्जाम्पल 26 रीड करना है। एग्जाम्पल 26 में दे रखा है a इज इक्वल्स टू कॉस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा। आपको प्रूफ करना है ए एन इज इक्वल्स टू कॉस एन थीटा साइन एन थीटा माइनस साइन एन थीटा कॉस एन थीटा, वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे क्या है, आपने 11th क्लास में पीएमआई पढ़ा हुआ है। उस पीएमआई में 3 स्टेप होते थे। स्टेप 1 में हम क्या करते थे, जो पी ऑफ 1 को ट्रू प्रूफ किया करते थे। फिर स्टेप 2 में हम क्या करते थे, अज्यूम करते थे, अजम्पशन करते थे कि पी ऑफ के को ट्रू मान लो। फिर स्टेप 3 में प्रूफ करते थे पी ऑफ के प्लस 1 ट्रू है। तो अगर ये ट्रू निकलता था तो हम कहते थे हेंस प्रूफ, फाइनल आंसर आ गया। ओके, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले स्टेप 1 को प्रूफ किया है। और स्टेप 1 क्या है मेरा, पी ऑफ एन को, ये तो क्वेश्चन में दे रखा है, पी ऑफ एन इज इक्वल्स टू ए एन इज इक्वल्स टू दिस। आप एन की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करो और पी ऑफ 1 देखो ट्रू है या नहीं है। तो देखो अगर आप यहाँ पे एन की वैल्यू 1 पुट करते हो, ए की पावर 1 आता है। यहाँ पे आप एन की जगह 1 पुट करते हो तो ये इतना आ जाएगा। तो आप देखोगे आपका आंसर आया ए इज इक्वल्स टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ आ जाएगा हेंस पी ऑफ 1 इज ट्रू। पहला स्टेप हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम लोग इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे और नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, दैट इज स्टेप 2 में हमको करना पड़ता है अज्यूम दैट पी ऑफ के इज ट्रू। तो पी ऑफ के क्या होगा, जहां जहां पे एन था वहां पे आप के लगा दो। तो पी ऑफ के क्या हो गया आपका, ए टू द पावर के इज इक्वल्स टू कॉस के थीटा साइन के थीटा माइनस साइन के थीटा कॉस के थीटा। तो ये हमने अज्यूम किया कि ये ट्रू है, राइट। अब हम लोग करेंगे स्टेप 3 को। स्टेप 3 क्या है, अब आपको प्रूव करना है पी ऑफ के प्लस 1 इज ट्रू। यानी आपको यहाँ पे प्रूव करना है प्रूविंग पी ऑफ के प्लस 1 ऑल्सो ट्रू। तो आपको एक चीज बता रखी थी 11th क्लास में कि आपको अगर k प्लस 1 लाना है तो यानी कि आपको कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा, p ऑफ k प्लस 1 को जहां जहां n है वहां पे k प्लस 1 लाना पड़ेगा। तो ये आपका आ जाएगा cos k प्लस 1 थीटा साइन k प्लस 1 थीटा माइनस साइन k प्लस 1 थीटा एंड cos k प्लस 1 थीटा, ये लेके आना है। तो आप यहां से स्टार्ट करोगे LHS से। तो LHS में क्या है, ए के प्लस 1। आप LHS को सॉल्व करते हुए RHS लेके आओगे। तो ए के प्लस 1 को आप ये भी लिख सकते हो, ए टू द पावर के इंटू ए, अगर सेपरेट करोगे पावर। अब ए की पावर के आपने ऊपर एज्यूम कर रखा है, किसके बराबर है वो लिखो। ये है आपका इसके बराबर कॉस के थीटा साइन के थीटा माइनस साइन के थीटा कॉस के थीटा। ए की जगह जो है वो भी लिखो। ए की जगह क्या है आपको, यहाँ पे दे रखा है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अब आपका काम है इसको मल्टीप्लाई करना। आपने मल्टीप्लीकेशन इसकी सीखी है, इसकी मल्टीप्लीकेशन से आपको ही मिल जाएगा कॉस के थीटा माइनस सॉरी कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन के थीटा इंटू साइन थीटा। ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा। इसके बाद होगा कॉस के थीटा इंटू साइन थीटा, फिर प्लस साइन के थीटा इंटू कॉस थीटा। नीचे वाला टर्म भी आप लिख सकते हो साइन के थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर कॉस के थीटा प्लस प्लस नहीं है, बीच में माइनस आ जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है, कॉस के थीटा इंटू साइन थीटा। सिमिलरली फाइनल में आ जाएगा आपका माइनस साइन के थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा। ये इतना आ जाएगा। अब आपका काम है इसको उसमें बनाना। इसकी आइडेंटिटी आपने सीखी हुई है, आइडेंटिटी क्या होती है। इसको अगर आप आइडेंटिटी की फॉर्म में लिखोगे तो क्या बनेगा, ये आपका ऐसा आ जाएगा। आपने अगर सीखी होगी आइडेंटिटी, कॉस
ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी होती है। तो अगर ये कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी है तो ये बन जाएगा कॉस ए होगा इसके अंदर के थीटा, बी होगा इसमें थीटा, तो कॉस के थीटा प्लस थीटा की आइडेंटिटी बन गई। सिमिलरली कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ये किसकी आइडेंटिटी होती है, कॉस ए इंटू साइन बी प्लस साइन इंटू साइन बी, ये है साइन इंटू कॉस बी, ये आइडेंटिटी होती है साइन ए प्लस बी की। तो साइन के प्लस थीटा प्लस ये, फिर यहां से आप माइनस साइन कॉमन ले लोगे और फिर आइडेंटिटी बनाओगे तो ये बनेगा माइनस बाहर आ जाएगा कॉमन और अंदर रह जाएगा साइन के थीटा प्लस थीटा की आइडेंटिटी बन रही है। और लास्ट पार्ट रह गया ये बन रहा है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, अगर आप इसको ढंग से अरेंज करके लिखोगे तो अगेन ये कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी बनती है। तो ये बन जाएगा आपका कॉस के थीटा प्लस थीटा। अब आपका काम है बस यहाँ से थीटा को कॉमन लेना। अगर आप थीटा को कॉमन ले लेते हो तो आपका ये बन जाएगा कॉस के प्लस वन थीटा, यहां से भी थीटा कॉमन लो, साइन के प्लस वन थीटा, यहां से आप लोगे माइनस साइन के प्लस वन थीटा और ये आ जाएगा कॉस के प्लस वन थीटा। ये आ गया आपका RHS और आपका हो गया हेंस प्रूफ। अब हम लोग एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन और करेंगे, मिसलेनियस का होगा, क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे मिसलेनियस का। तो इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है a इज इक्वल्स टू 0 1 0 0 एंड इसमें आपको शो करना है। शो करने के लिए क्या बोला है, ai प्लस ba रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू a टू द पावर n i प्लस n a n माइनस 1 b a। आपको ये करना है प्रूफ। तो देखो सबसे पहले ना वही सेम स्टेप करेंगे, हम कोई भी स्टेप को मिस नहीं करेंगे, आराम से आंसर हमारा आ जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, P ऑफ 1 निकालना। तो ये हमको A इतना दे रखा और ये है आपका P ऑफ n। तो स्टेप 1 आप क्या लिखोगे, स्टेप 1 P ऑफ 1 निकालेंगे। तो P ऑफ 1 1 1 पुट करो जहां जहां पे n है, तो ये बन जाएगा AI प्लस BA रेज टू पावर 1। ये तो इतना ही रहेगा। राइट हैंड साइड देखो कितनी होती है सॉल्व होने के बाद, a की पावर 1 i प्लस 1 a की पावर 1 माइनस 1 b a। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे बन जाएगा ai प्लस b, ये तो 1 हो जाएगा, a की पावर 0 1 1 इंटू 1 1 ba। तो LHS इज इक्वल्स टू RHS हो गया आपका। हेंस P ऑफ 1 इज ट्रू। अगर P ऑफ 1 ट्रू होता है तो आप जाते हो स्टेप 2 पे। तो यहाँ पे आप करोगे अज्यूमिंग P ऑफ K बी ट्रू। तो P ऑफ K आपका क्या बन जाएगा, जहां जहां पे n है वहां पे K पुट कर दो, यानी AI प्लस BA रेज टू पावर K इज इक्वल्स टू AKI प्लस K A रेज टू पावर K माइनस 1 BA। ये आपने कर दिया अज्यूम। अब इसके बाद आपको जाना है स्टेप 3 पे। स्टेप 3 पे जाने से पहले आपको हमेशा बोला गया कि आप एक बार ना राइट हैंड साइड खुद चेक कर लिया करो K प्लस 1 बनने पे क्या बन जाएगी। आपको यहाँ पे जो प्रूफ करना होगा ना RHS, वो क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पे K प्लस 1 डाल के देख लो ये आपका कुछ ऐसा आएगा, A K प्लस 1 I प्लस K प्लस 1 A की पावर K प्लस 1 माइनस 1 इंटू BA। ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो आपका कुछ ऐसा आ जाएगा। सॉल्व होने के बाद आपको ये टर्म लाने पे फोकस करना है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आ जाएंगे स्टेप 3 पे। स्टेप 3 में क्या कर रहा है, प्रूविंग K प्लस P ऑफ K प्लस 1 ऑल्सो ट्रू। तो हम स्टार्ट करते हैं LHS से P ऑफ K प्लस 1 के। यहाँ पे आएगा P ऑफ K प्लस 1 का LHS। LHS क्या है हमारा, AI
P ऑफ k प्लस 1 क्या होगा आपका ए आई प्लस बी ऑफ ए, जहां जहां k है वहां पे आप k प्लस 1 लगा दोगे। तो k प्लस 1 अगर आप लगा दोगे जहां जहां पे, तो देखो अगेन इसको पावर ओपन करनी है आपको, ए आई प्लस बी ए रेज टू पावर k, इसको आप पावर को ओपन करोगे तो ये बनेगा ए आई प्लस बी ऑफ ए। अब आप ये देखो, आपने यहाँ पे P ऑफ k को कुछ ट्रू माना था, P ऑफ k भी ट्रू, तो ये P ऑफ k ही है। आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, ये वाला पार्ट लिख सकते हो यहाँ पे। तो मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ, ये बन जाएगा ए टू द पावर के आई प्लस के ए के माइनस 1 इंटू बी ए, यहाँ पे ए आई प्लस बी ए। आपका काम बहुत सिंपल है, अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देनी है। ये वाला टर्म इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो ये ऑटोमेटिकली कितना बन जाएगा, ए के प्लस 1 इंटू आई का स्क्वायर, आई इंटू आई। फिर ये वाला जो ए के प्लस ये वाला पार्ट है, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा ए के आई इंटू बी ए। फिर नेक्स्ट वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा आपका के ए टू द पावर, देखो के माइनस 1 और ए टू द पावर 1, ये बना देगा आपका ए टू द पावर के इंटू बी। फिर ये जो ए है और यहाँ का आई, तो ये वाले ये टर्म और ये टर्म मिलके इतना बना देंगे। इसके बाद लास्ट वाले दोनों टर्म, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बनेगा, ये के ए के माइनस 1, फिर देन बी का स्क्वायर बन रहा है, बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे भी बी है यहाँ पे भी बी का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे ए का भी स्क्वायर बन रहा है। अब आपका काम क्या है, आई स्क्वायर होता है आई के बराबर, तो यहाँ पे आई स्क्वायर अगर आई के बराबर ही होता है तो ये आई स्क्वायर की जगह आप आई ही लिख सकते हो, आइडेंटिटी का स्क्वायर आई होता है। फिर इसके बाद अगला टर्म, अगले टर्म में क्या लिखा है, ए के आई इंटू बी ए। अब एक बात बताओ, आई इंटू ए, किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप आई से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम मैट्रिक्स मिल जाएगा, तो ये बन जाएगा ए की पावर के बी इंटू ए। फिर नेक्स्ट टर्म क्या होगा, नेक्स्ट टर्म यहाँ पे भी देखो ऐसी, ए इंटू आई तो ए हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा के ए के, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका बी ए, आई इंटू ए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इस टर्म का आपको बता देता हूँ क्या करना है। इस टर्म में कुछ ऐसा है जो आप सॉल्व कर सकते हो, दैट इज ए स्क्वायर। ए स्क्वायर जब आप सॉल्व करोगे, इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना है, और आप देखना आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा 100%। अगर ए स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है तो ये टर्म क्या हो जाएगी, खत्म, ये टर्म हो गई जीरो। अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, ये टर्म जीरो रहेगी, तो ये तो इसको जीरो ही लिखेंगे लास्ट में। अब बस यहाँ से कॉमन वाला पार्ट आपको बाहर निकाल लेना है। इन इसमें और इसमें कुछ कॉमन पार्ट आ रहा है, इसमें ए की पावर के बी ए कॉमन है, ए की पावर के बी ए अगर कॉमन है तो यहाँ से बचेगा के और यहाँ से बचेगा ए। तो ये इन दोनों टर्म्स में अगर आप ये वाला पार्ट कॉमन लोगे तो k प्लस 1 बच जाएगा, और अगर आप इसको चेक करोगे आपके RHS से तो ये एज इट इज मैच कर रहा है RHS के, तो आप फाइनल लिख दोगे हेंस प्रूव्ड। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे इसी एक्सरसाइज मिसलेनियस का, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दे रखा है ए एक मैट्रिक्स है, और ये मैट्रिक्स कुछ ऐसा है। फिर आपको यहाँ पे प्रूव क्या करना है, ए टू द पावर, प्रूव आपको करना है ए टू द पावर n इज इक्वल्स टू, ये है आपका 3 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर वही 3 की पावर n माइनस 1, सारे टर्म्स 3 की पावर n माइनस 1 है। क्या आपको प्रूव करना है, तो प्रूव करने का बहुत वही सेम तरीका है। आपको स्टेप 1 पे जाओगे, स्टेप 1 पे क्या करना है, p ऑफ 1 निकालना है। p ऑफ 1 होगा ये, जहां जहां पे ये है p ऑफ n है ना क्वेश्चन में, इसको प्रूफ करना है तो आपको पहले जहां जहां n है वहां वहां पे 1 पुट करना है, a की पावर 1। यहाँ पे जब आप 3 की पावर 1 माइनस 1 करोगे, सारे टर्म्स में यही आ जाएगा। थ्री की पावर 1 माइनस 1 होता है 0,
तो 0, 3 की पावर 0 होगा तो 1 ही आएगा अल्टीमेटली। तो क्या ये ट्रू कंडीशन है? हाँ, दिस इज ट्रू, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है a इज इक्वल्स टू दिस, और जब आप यहाँ पे n की वैल्यू 1 डालते हो तो कंडीशन ट्रू होती है, LHS इज इक्वल्स टू RHS आ रहा है, हेंस P ऑफ 1 इज ट्रू। इसके बाद आती है बारी स्टेप 2 की। अगर स्टेप 1 हो गया हमारा, लेट P ऑफ k बी ऑल्सो ट्रू। P ऑफ k मतलब जहां जहां पे n है वहां पे k पुट कर दो। P ऑफ k ट्रू है मतलब a की पावर k ट्रू है, यानी 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, सेम टर्म्स आपको नीचे लिख देने हैं। अब इतना हो गया, अब आपको k+1 वाले पार्ट में आना है, तो पहले आप RHS खुद रफ में बना लिया करो कि आपको RHS लेके क्या आना है। ठीक है, तो आपको RHS यहाँ से क्या लाना होगा, देख सकते हो यहाँ पे अगर आप इसकी जगह पुट करते हो P ऑफ k+1, अगर जहां जहां पे पुट करोगे तो आपको RHS कुछ ऐसा लाना होगा, 3 की पावर k+1 माइनस 1। देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर k बन जाएगा। सिमिलरली ये भी 3 की पावर k बन जाएगा। तो ये सारे टर्म्स आपको ये लेके आने हैं, 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर k, ये टर्म ऐसे लेके आने हैं। तो सिंप्लीफाई हो गया हमारे लिए। अब हमें स्टेप 3 करना है। स्टेप 3 क्या है, प्रूविंग p k+1 ऑल्सो ट्रू। तो आपका काम स्टार्ट होगा LHS से। LHS में जो P ऑफ k+1 है वो लेके चलना है। P ऑफ k+1 क्या होगा आपका, यहाँ पे k+1 पुट करो एक ही जगह। जब आप इसको सेपरेट करोगे अगेन वही सेम चीज आ जाएगी। अब यहाँ पे a की पावर k जो है, इसकी जगह आप RHS क्या लिख सकते हो, जो क्वेश्चन में है। और यहाँ पे जो a है उसकी जगह ये जो आपको गिवन है a, इसको लिखो। ठीक है, तो ये जब आप सॉल्व करने बैठोगे इसको मल्टीप्लाई करते समय, तो देखो कैसा आएगा, 3 की पावर k-1 प्लस 3 की पावर k-1 प्लस 3 की पावर k-1, ये पहला टर्म आ जाएगा। ऐसे ही सेकेंड टर्म आ जाएगा, थर्ड, सारे टर्म्स सेम ही आने वाले हैं। तो आप, मैं सिर्फ फर्स्ट टर्म को सॉल्व करके बता देता हूँ। तो 3 की पावर k-1 3 टाइम्स आ रहा है, तो आप इसको लिखते हो 3 टाइम्स ऑफ 3 की पावर k-1। जब आप इसको, सारे टर्म सेम ही आएंगे जब आप मल्टीप्लाई करोगे। तो ये 3 की पावर 1 है भाई, 3 की पावर k-1 है, पावर दोनों ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 3 की पावर k, 3 की पावर k, सारे के सारे टर्म्स 3 की पावर k आ जाएंगे। और यही आपका RHS आपको लेके आना था। तो फाइनली लिख दोगे हेंस P ऑफ k+1 इज ऑल्सो ट्रू, हेंस प्रूव्ड। अब हम लोग करेंगे टू प्रूव वाले क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन नंबर 3 आप मिसलिनियस का खुद से ट्राई कर सकते हो। अब हम आते हैं टू प्रूव वाले क्वेश्चन में। तो टू प्रूव वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, एंड दैट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल नंबर 27। एग्जाम्पल नंबर 27 देखिए, इसमें लिखा है, हमेशा इसमें करना क्या है ना, हमेशा गिवन पार्ट को पहले लिख लेना साइड में, गिवन है क्या हमें। इफ A and B are symmetric matrices of the same order, A and B अगर symmetric matrix है of same order, then show that AB is symmetric if and only if A and B commute। A and B commute का मतलब होता है BA is equals to AB होना चाहिए। तो देखो गिवन क्या है, गिवन होगा A सिमेट्रिक है, A सिमेट्रिक का मतलब हम लिखेंगे कैसे, ये B सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है तो ये, यानी ये चीज हमें गिवन है। अब आगे क्या बोल रहा है हमें ये हमें ये बताना है कि शो दैट, टू प्रूव हमें क्या करना है, ए बी इज सिमेट्रिक, मतलब इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है। अगर ये सिमेट्रिक तभी होगा, देखो इसको सिमेट्रिक प्रूव करने का मतलब क्या है, आपको ये प्रूव करना है, इसको सिमेट्रिक प्रूव करने का मतलब ये है। तो वो कह रहा है कि ये तभी पॉसिबल है
इफ ए एंड बी कॉम्यूट। अगर आप ये लिख सकते हो तभी ये चीज प्रूव होएगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जो टू प्रूफ का एलएचएस है वो लेके चलते हैं। एलएचएस दे रखा है आपको ए बी होल ट्रांसपोज। आपने ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी पढ़ी है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, राइट। अब बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज किसके बराबर है? बी के। साइड में लिख सकते हो गिवन दैट बी डैश इज इक्वल्स टू बी एंड ए डैश इज इक्वल्स टू ए, तो यानी आप इसकी जगह बी ए लिख सकते हो। अब आपको प्रूव करना है ये, तो बस सिंपल सी बात है, बी ए इज इक्वल्स टू ए बी तभी होगा इफ ए बी इज इक्वल्स टू बी ए होगा। तो ये हो गया आपका हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना फिर से। क्वेश्चन में लिखा है आपको ये शो करना है इफ ए एंड बी, ए बी इज इक्वल्स टू बी ए है। तो आपने लेफ्ट साइड स्टार्ट करी, लेफ्ट साइड को प्रॉपर्टी से ओपन किया, फिर गिवन पार्ट से उसको रिप्लेस किया, फिर गिवन पार्ट से आप यहाँ तक आए, फिर क्वेश्चन को आप अगेन रीड करोगे। क्वेश्चन में बोल रखा है आपको ये तभी शो करना है अगर ए बी इज इक्वल्स टू बी ए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इफ ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, तो आप बी ए की जगह ए बी लिख सकते हो। और यही आपका आरएचएस था प्रूफ करने के लिए ए बी। तो ये हो गया हेंस प्रूव्ड। अब हम लोग थोड़े से और क्वेश्चंस करेंगे। इसी में क्वेश्चन नंबर 4 है आपका मिसलेनियस में। मिसलेनियस की जो एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन नंबर 4 है। तो अगेन सेम काम करेंगे, हमेशा गिवन चीजों को पहले लिख लेंगे। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, कह रहा है कि अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, देन प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कह रहा है अगर ए जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और जो बी है वो भी क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये गिवन है, आपको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव ये है ए बी माइनस बी ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालते हो तो ये नेगेटिव ऑफ ए बी माइनस बी ए के बराबर आना चाहिए। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप यहां से चलोगे इसके एलएचएस से और बहुत सिंपल सिंपल प्रॉपर्टी जो आपने सीखी है उसको अप्लाई करते जाओगे। ए बी माइनस बी ए होल ट्रांसपोज। अब आपने ये सीखा हुआ है ट्रांसपोज के अंदर अगर ब्रैकेट के ऊपर ऐसे और बीच में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो तो ट्रांसपोज जो होते हैं वो दोनों में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे आप ए बी होल ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये मिल जाएगा बी डैश इंटू ए डैश। सेम काम यहाँ पे करोगे, ये मिल जाएगा ए डैश इंटू बी डैश। अब आपको कुछ गिवन है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दे रखा है ए और ए डैश आपस में इक्वल है, बी और बी डैश आपस में इक्वल है। तो जब आप इसको यहाँ पे लिखोगे तो इसको लिख सकते हो बी ए माइनस ए बी। अब इन दोनों में आप माइनस साइन कॉमन ले लो तो ये ए बी माइनस बी ए बन जाएगा और यही आपका आरएचएस है। तो ये हो गया हेंस प्रूव। अब हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे ऐसे ही टू प्रूव वाला ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस और आ जाए। अगला ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखा है शो दैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी, आपको शो करना है बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ना देखो टू प्रूव वाला पार्ट आपको समझना है। ये कह रहा है कि बी डैश ए बी जो है ये होगा सिमेट्रिक, ये होगा क्या? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब है इसका ये जो डैश है किसके बराबर आएगा? बी डैश ए बी के बराबर इफ ए इज सिमेट्रिक। मतलब अगर ये गिवन होगा, ए जो होगा वो सिमेट्रिक गिवन है आपको, तो आप ये प्रूफ कर सकते हो, यानी कि इफ ए डैश इज इक्वल्स टू ए। और यही इसमें सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है कि ये जो पार्ट है ना ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। कब? अगर इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, यानी कि इफ ए डैश इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए। तो इन दोनों पार्ट्स को हम अलग से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एलएचएस स्टार्ट करेंगे। एलएचएस में क्या होगा? बी डैश ए बी होल डैश। अब इसको ऐसे सॉल्व करना, अंदर ब्रैकेट पहले लगा देना, ए बी में भी ब्रैकेट लगा देना। अब इससे क्या होगा? ए बी एक टर्म माना गया, इसके ऊपर ये पहले लिखा जाएगा क्योंकि मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। मल्टीप्लीकेशन के ऊपर जब ट्रांसपोज होता है तो ये वाला टर्म पहले लिखा जाता है, ये वाला टर्म बाद में।
तो यहाँ पे ए बी बाद वाला टर्म है, इसको मैंने पहले ट्रांसपोज करके लिखा, इनटू बी डैश पहले से था, उसके ऊपर एक और डैश लगेगा। अब आप इसको ओपन करोगे तो ये बनेगा बी डैश ए डैश, यहाँ पे फर्दर आपने प्रॉपर्टी लगाई, और यहाँ पे भी एक प्रॉपर्टी लगाओगे, बी डैश और डैश क्या होता है, बी होता है। अब क्वेश्चन में आपको बोल रखा है ए डैश और ए इक्वल है, तो ये कितना बन जाएगा, बी डैश ए बी, सिंस ए डैश इज इक्वल्स टू ए, तो ये आपका RHS के बराबर हो गया, इफ ए डैश इज इक्वल्स टू ए। सेम प्रोसीजर हमें यहाँ पे करना है, LHS लेके चलेंगे, बी डैश ए बी होल डैश, अगेन इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे, तो ये बनेगा ए बी डैश बी डैश डैश, तो इसको आप ओपन करोगे, अगेन यहाँ प्रॉपर्टी लगाओगे, तो सेम जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था, सेम यहाँ पे सेम चीज हो जाएगी। बस यहाँ पे बोल रखा है ए डैश इज माइनस ए, तो आप इस बी डैश की जगह क्या लिख दोगे, माइनस ए डैश बी, तो ये आपका नेगेटिव साइन बाहर की तरफ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा बी डैश ए डैश बी, और यहाँ पे जरूर लिख देना सिंस ए डैश इज इक्वल्स टू माइनस ए, दिस इज। अच्छा एक चीज और रहेगी यहाँ पे, ये नहीं आएगा ना, क्योंकि ए डैश माइनस ए के बराबर है, तो यहाँ पे ट्रांसपोज हट गया, तो ये आपका बन गया, ये हटा दिया, तो ये बन गया बी डैश ए बी, तो ये हो गया आपका RHS के बराबर, हेंस प्रूव्ड।